नमस्कार दोस्तों, सरनी गोडियाल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको किन किन शर्तों का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पीएफ का पैसा आप निकालोगे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो यह हम आपको बताएंगे। उसको पूरा करने का अप्रूव कैसे करते हैं, केवाईसी वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे, बारीकी से समझाएंगे, तभी जाके आप पीएफ का पूरा पैसा आप ऑनलाइन प्रोसेस से निकाल पाओगे अपने मोबाइल की सहायता। वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और यह वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। केवाईसी आपके पीएफ या यूएनए अकाउंट के साथ अप्रूव्ड होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं, जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो बैंक की केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो भी पैसा आपका आता है वह आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो जो भी आपने खाता अपने अप्रूव कर रखा है, जो भी मतलब कि बैंक का किसी भी मतलब बैंक का हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही बैंक का होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो, लेकिन उसको अप्रूव करवाना आपको जरूरी है। अब पीएफ केवाईसी के अंदर आपकी जो बैंक आपने जोड़ रखा है उसको सही तरीके से आईएफएससी कोड वगैरह डालने के बाद, अकाउंट नंबर डालने के बाद अप्रूव्ड जरूर करवा ले, क्योंकि अप्रूव्ड होगा तभी आपका पीएफ का पैसा आएगा आपके अकाउंट में। अब ये बोलते हैं कि केवाईसी कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो केवाईसी करना आता नहीं है, लेकिन कुछों को आता है तो वो अपना कर लेते हैं। तो पीएफ या यूएनए अकाउंट के साथ जब बैंक की केवाईसी करने का जो प्रोसेस आता है, तो ये फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं बैंक की केवाईसी को करना, लेकिन आप ओनली बैंक की केवाईसी कर सकते हो, लेकिन उसको अप्रूव्ड आपकी जो कंपनी होती है वही उसको देती है। आप केवाईसी कैसे करते हैं उसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना। प्रॉपर मैंने उसमें समझाया कि बैंक की केवाईसी कैसे करें। अब दो स्टेप आते हैं, जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट को जोड़ देते हो तो उसमें दो स्टेप आपके आते हैं। पहला स्टेप आता है आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का, दूसरा स्टेप आपका आता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। मतलब कि जैसे ही आप अपनी केवाईसी को डाल देते हो तो वो कुछ दिन में आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती है, या फिर वो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है उसका पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब यह क्या होता है, अब आपका जो कंपनी है उसके पास ये जाती है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ये बताती है कि जो भी आपकी कंपनी है उसके पास आपकी केवाईसी जा चुकी है और वह उस आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये पेंडिंग है। अब वह अपनी कंपनी का जो भी आपका मालिक है, एचआर है, या फिर आपका जो भी ठेकेदार लगता है, या जो भी संस्था का जो भी है मालिक, उसके पास ये एम्प्लॉयर के पास जा चुकी है। अब वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसको कितने दिन में अप्रूव देगा, क्योंकि जब तक आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं मिलेगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अप्रूव्ड जब होगा, आपकी जो बैंक की केवाईसी अप्रूव्ड होना जरूरी है। अप्रूव्ड होगी, बैंक की केवाईसी हुई, आधार कार्ड हुआ और आपका पैन कार्ड हुआ। पैन कार्ड भी जरूरी है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का जो अमाउंट निकालते हैं तो उसके अंदर पैन कार्ड भी अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो तीन केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपका जो आधार कार्ड होता है, बैंक होता है और पैन कार्ड होता है। तो तीनों का अप्रूव्ड होना जरूरी है, तभी जाके आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाओगे। अगर आपकी केवाईसी बहुत दिनों से बैंक की पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है तो यह बहुत बड़ी समस्या है। आप यहां देख सकते हो, मैंने एक डेट को भी दिखाया गया है, 31 जनवरी 2023 का एक रिकॉर्ड है, वह अभी तक पेंडिंग का रिकॉर्ड यहां पर दिखा रहा है। तो यह केवाईसी अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर जो ये कंपनी है, इसका जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, वह कंपनी बंद हो चुकी है, तो वह केवाईसी को कैसे अप्रूव करेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंपनी ही बंद होगी और केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं, आप अपने जो भी ईपीएफओ ऑफिस है नज़दीकी, उसमें जाके संपर्क करें, क्योंकि नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में जब आपके संपर्क करोगे तो वहां से आपकी केवाईसी को अप्रूव मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कुछ की मांग होती है, वहां आप जमा करके आप अपनी केवाईसी को अप्रूव करा सकते हो। रीजनल ऑफिस में आपको जाके मिलना है, तभी जाके आप अपना पीएफ का जो पूरा पैसा है उसको निकाल पाओगे पेंशन तक। ठीक है ना, मतलब पीएफ का पैसा प्लस ऑनलाइन पेंशन विड्रॉल, ठीक है, ये दोनों आप आराम से कर पाओगे और आपका पैसा जो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा और आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। कुछ इस प्रकार से विड्रॉल जब होता है तो सेटल्ड दिखाता है कुछ इस प्रकार से, और जो आपने अकाउंट दे रखा है अपने बैंक, उसके अंदर आपका पीएफ का पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट जो आपने दे रखा है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप अपना बैंक की केवाईसी आपको अप्रूव जरूर करा लेनी है। पहले तो है बैंक, पैन, आधार, ये तीन प्रकार की जो केवाईसी होती है ये आपकी अप्रूव होना जरूरी है, तभी जाके आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाओगे। तो इस प्रकार से मैं जो प्रोसेस आपको बताया वो इसको आपको ज़रूर फॉलो करना है,
क्योंकि ये फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इससे ही आप अपना जब ये अप्रूव्ड हो जाएगी आपकी केवाईसी, तो तभी आप अपना पीएफ का विड्रॉल का पैसा कर पाओगे अपने पीएफ। क्योंकि कंपनी बंद हो जाती है तो जब जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या फिर आप कंपनी छोड़ देते हो तब भी वह पेंडिंग दिखाती है। तो आप अपनी केवाईसी को अपलोड कराने के लिए क्या करोगे, एक नई कंपनी में आपको ज्वाइनिंग हो जाना है। जैसे नई कंपनी में आप ज्वाइनिंग होते हो तो आपकी केवाईसी, नई कंपनी आपकी केवाईसी को अप्रूव्ड दे देगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्त का होना जरूरी है, और किस प्रकार से आप जो भी आपकी केवाईसी उसको अप्रूव करवा सकते हो, तभी जाके आप ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टैक्स से संबंधित वीडियो हम डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।